चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। हम आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो यूपी बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सकें। क्योंकि जो 95% पेपर है वो पिछले सालों से ही पूछा जाता है और पिछले सालों से ही बनाया जाता है। अगर आप किसी भी पेपर को उठा कर देखोगे, 2023 का उठा लो, 2022 का उठा लो, तो 95% जो पेपर है वो पिछले 7 सालों के पेपरों में से ही आपको मिलने वाला है। कुछ भी उसमें नया नहीं होता, न्यूमेरिकल भी में ही रिपीट किए जाते हैं और जो आर्टिकल है, डेरिवेशन हो गए और फॉर्मूले, सब फॉर्म डेफिनेशन सब में ही रिपीट की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर है उन सब का अध्ययन करा, वो तब जाके मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज का ये न्यूमेरिकल क्या है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान कितना है, 4.8 गुना 10⁻⁻10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश कितना है, 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम है। दो अक्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2017 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करें? एम से। तो एम का मान कितना है? 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ग्राम। ठीक है, ये लिख दे। अब ग्राम है ये, इसे क्या बनाना? किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से क्या करते हैं? 1000 से भाग करेंगे। तो जब 1000 से भाग करेंगे, ये ग्राम है, इसे 1000 से भाग करा हमने, यानी क्या करेंगे हम? देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 4.8 गुना 10⁻⁻10 है। इसे क्या करा? 1000 से भाग करा। 1000 का मतलब क्या है? इसे क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻³ प्लस के भाग कर 1000 से। और लेकिन जब ये ऊपर जाएगी, ये पावर है, तो ये क्या बन जाएंगी? प्लस के, यानी माइनस के। 10 तो ये है और 3 हो जाएंगे माइनस के, ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? -13, इसलिए 13 हुआ है किलोग्राम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब देखो, अब अगली स्टेप, क्यू बराबर जिस पर आवेश क्यू, आवेश कितना दे रखा? 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम। तो क्यू बराबर कितना दे रखा? ये लिख दिया हमने। ठीक है, जी का मान हमें पता 9.8 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ डी पे। डी का मान कितना दे रखा? बीच की दूरी कितना है? डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर है, जब सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो 1 बटा क्या करेंगे हम? 100। तो 1/100, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻², 100 को। ठीक है, और ये ऊपर जाकर पावर काहे की हो जाएंगी? माइनस की। तो क्या लिख देंगे? 10⁻² मीटर। यही हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो समझना ऐसा हुआ है। अब क्या निकालना हमें? प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना, यानी वी का मान निकालना। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू वी बराबर एम जी डी। ठीक है, वी का मान निकालना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? ये क्यू कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा? एम जी डी अपॉन क्यू। चलो देखेंगे, ये फॉर्मूला इसमें मान रख दो बस। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? एम का मान कितना है? 4.8 गुना 10⁻⁻13, 13 है ये मान। ठीक है, गुणा, और जी का मान 9.8 गुणा डी का मान 10⁻⁻2 बटे क्यू का मान कितना है? 2.4 गुणा 10⁻⁻18। ये मान है, ये हमने यहाँ रख लिया। अब इसे सोल्व कर दो बस। अब देखो, 4.8 है, ये 4.8 है, और ये नीचे 4.2, सॉरी 2.4 है। तो अगर हम क्या करें, ये पॉइंट एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, तो इन्हें पॉइंट से पॉइंट हट गया। ऊपर क्या बन गया? जब पॉइंट हट गया 48, और नीचे क्या बन गया? 24। अब 24 दूनी कितने हो? 48, तो क्या आ गया? 2। तो यहाँ लिख लो 2, संख्या संख्या लिख लो पहले, गुणा 9.8, बाकी तो पावर बच रही सारी। ठीक है, अब देखो पावर हटाने का ये तरीका आसान। सबसे पहले सारी पावर इकट्ठी कर लो, 10⁻⁻13 है।
ये कितना है -2 ऐसे लिखते चले जाओ इसी के ऊपर पावर में, ठीक है। अब 10 की पावर -18 है, इसे ऊपर ले जाएंगे हम तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 18 हो जाएंगे 10 की पावर, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग अलग लिख लेता अच्छा है, एक में लिख लो, ठीक है। 10 की पावर -13, -2 ये लिख ली, फिर प्लस के ऊपर जाकर कहीं के हो जाएंगे प्लस के ये लिख ली। अब इन्हें जोड़ो, पहले क्या करो, 2 की और 9.8 की गुणा करो, 9.8 की 2 के साथ गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल लगाएगा, 18 ने 19, कितना एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट यानी 19 पॉइंट, क्या हो जाएगा 19.6 गुणा 10 की पावर, देखो कितनी बचेंगी, देखो माइनस के 13 ये है और 2 ये, ठीक है। तो कितने हो गए माइनस के 15, तो प्लस के कितने हैं 18, तो 15 घटाओ 18 में से कितने बचे प्लस के 3, ठीक है, क्योंकि प्लस के 18 है, कितने बचे 3, तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर एक और करना तो ये पॉइंट यहाँ ले आओ, जब ये पॉइंट यहाँ लाओगे 1.96 गुणा, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी पावर 4, ठीक है। जब इससे इस साइड लाते हैं और प्लस की हो तो पावर बढ़ेगी, और इस साइड लेके जाएंगे तो पावर माइनस की घटेंगे, सॉरी माइनस की इस साइड बढ़ेगी, ठीक है, उल्टा हिसाब है, इस साइड तो प्लस की बढ़ाए, उस साइड माइनस की बढ़ाए, ये वोल्ट भी बांध रहा है तो इसलिए वोल्ट, ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मात्र 2.5 घंटे में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं।